हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो हम एक और वीडियो लेकर आ गए हैं आपके लिए। यूनिट 1 है पीओसी का, मतलब फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड यूनिट है 1 और सेमेस्टर है हमारा थर्ड, जिसमें हम देखने वाले हैं यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन भी, जो है हमारा बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, राइट अबाउट एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। 7 नंबर या 10 नंबर में आ जाता, और पिछली बार भी आया था, पिछली बार भी आया था, पिछली बार भी आया था। तो ये तो आता ही रहता, सही ना। तो ऐसे क्वेश्चन तो करके जाओ ना। तो इसका आंसर देख लेते हैं। पहले एनालिटिकल एविडेंस में देखते हैं कि एक्स रे डिफ्रैक्शन होता कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पे, सही है। तो बॉन्ड लेंथ इससे नापी जाती है 140 पिकोमीटर। सेकंड पॉइंट लिखना है आपको, द बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड। सही है, बॉन्ड लेंथ जो है बेंजीन की वो डबल बॉन्ड से ज़्यादा है, लेकिन सिंगल बॉन्ड से कम है। और ये वाले जो स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चरल एविडेंस है, मतलब एनालिटिकल एविडेंस से निकल के आए ये वाले स्ट्रक्चर के। हमारा जो है बेंजीन प्लेनर है और एरोमेटिक कंपाउंड है। सिंथेटिक एविडेंस देख लेते हैं हम। तो बेंजीन अनरिएक्टिव होता है एडिशनल रिएक्शंस पे, क्योंकि जो है ना 3 डबल बॉन्ड होते हैं उसके अंदर, उसके स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो एडिशनल रिएक्शंस नहीं दिखाता। तो ये सिंथेटिक एविडेंस है एक। दूसरा है कि हाइड्रोजनेशन आसानी से हो जाता है इसका, सही ना। H2 के ट्रीटमेंट करवाओगे एकदम से जो है ना डाईहाइड्रो कंपाउंड बन जाएगा। तीसरा पॉइंट, बेंजीन है 3 डबल बॉन्ड, सही है, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो मोर एनर्जी देन डाईहाइड्रो कंपाउंड। तो ये जो डाईहाइड्रो वाला है, तो उससे ज़्यादा एनर्जी होती है इसके अंदर। ये सिंथेटिक एविडेंस है। तो रेगुलर परफेक्ट हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, और बिल्कुल जो है ना एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल वाला, और प्लेनर है ये। ऑर्बिटल पिक्चर का क्वेश्चन आ जाता है, इसमें भी लिखना है। और अगर वैसे आ जाता है 2 नंबर में, तो ये लिखना है ये वाला कि ऑर्बिटल पिक्चर बनाओ, तो यही ऑर्बिटल पिक्चर हमारी। तो आप इसको पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं फिर। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन आ जाता, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें जो है ना, जो भी सब्सटीट्यूएंट है हमारे, सही ना, उनकी रिएक्टिविटी दिखानी और इफेक्ट दिखाना। कौन सी रिएक्शंस में? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। 7 नंबर 10 नंबर आ ही जाता है ये। देखो ऐसा होता, 7 नंबर में वाला क्वेश्चन आएगा एनालिटिकल एविडेंस वाला, और 10 नंबर में ये आ जाएगा, या फिर 10 में ये आ जाएगा, 7 नंबर में वो आ जाएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इन बेंजीन रिंग व्हेन एनी ग्रुप रिप्लेस एच एटम, सही ना, हाइड्रोजन एटम जो भी रिप्लेस करेगा कोई सा ग्रुप, और फिर जो है ना खुद को जोड़ लेगा उसकी जगह पे, एच एटम की जगह पे, तो वो उसे कहते हैं सब्सटीट्यूशन। बेंजीन इज हाईली स्टेबल एंड रिएक्टिव। जितना ज़्यादा स्टेबल है बेंजीन, उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। व्हेन एनी सब्सटीट्यूएंट अटैच्ड ऑन दी बेंजीन रिंग, जब भी बेंजीन रिंग पे कोई सा भी सब्सटीट्यूएंट अटैच होगा, सही ना, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप है ना, तो उसकी एक्टिविटी चेंज होगी। दिस इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटीट्यूएंट विच इज अटैच ऑन बेंजीन। तो वो उसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि कौन सा हुआ, मतलब एसिडिक ग्रुप हुआ या फिर बेसिक ग्रुप हुआ, सही है ना। तो ये उस पर डिपेंड करेगा। तो गाइस ये बहुत आसान आसान करके लिख दिया मैंने क्वेश्चन का आंसर। तो आपको जो है ना ऐसे लिखा है, मैं भी ऐसे लिखा है, और नंबर आए थे माशाल्लाह मेरे, और आपके भी आएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें जो है ना दो तरह से हम जो है ना सब्सटीट्यूएंट ऐड करवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को कहते हैं हम प्लस आई इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग को कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं इसे, सही ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कौन सा होता है, मतलब ग्रुप कौन सा होता है, टेंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग, मतलब बेंजीन रिंग को ये अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप कौन से, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे बेंजीन रिंग से, सही है। तो ये वाले CH3 C2H5, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, जो कि जो है ना बेंजीन रिंग पे जाके जुड़ती है, तो उसे जो है ना इलेक्ट्रॉन देती है। और हेलोजन हो गया हमारा, कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, अमोनिया हो गया, साइनोज हो गया, मतलब साइनो कंपाउंड जो होते हैं, नाइट्रो कंपाउंड जो होते हैं, तो ये सब जो है ना एक्सेप्ट करते हैं, मतलब बेंजीन से, बेंजीन रिंग के जो है ना इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो खींचेंगे अपनी तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर डेंसिटी कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सब्सटेंस विल बी बेसिक इन नेचर, और सब्सटेंस विल बी एसिडिक इन नेचर, मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा तो वो तो बेसिक, और जिसकी कम उस वो एसिडिक। गाइस क्वेश्चन में, हमारे ये वाले क्वेश्चन में आप देख लेते हैं, एक मिनट। ये वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे थे, इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट एंड रिएक्टिविटी ऑन मोनो सब्सटीट्यूएंट बेंजीन कंपाउंड, सही है। एक तो ये हो गया वाला क्वेश्चन हमारा, तो ये इफेक्ट हो गया सारा, सही है। अब हम देख लेते हैं ये वाले रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस आपको लिखवाई होंगी, सही ना। हाइड्रोजनेशन है, हेलोजिनेशन है, और बहुत सारे रिएक्शन है, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा, और वहाँ से 2-3 रिएक्शन जैसे जैसे मैंने लिखी ना, आप लिख सकती हैं। अब थर्ड पे आ जाते हैं हम, डिफाइन एरोमेटिसिटी। 2 नंबर में आ सकता है, फिर रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनाने को, सही ना, ये भी 2 नंबर में आ सकता है। तो एरोमेटिसिटी क्या है? एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर रिंग, मतलब जो हमारी बेंजीन रिंग है ना, उसकी प्रॉपर्टी है ये। इन विच p ऑर्बिटल अलाउ साइक्लिक रोटेशन, जिसमें p ऑर्बिटल जो है ना हमारा, तो रोटेशन करवाता है, और डीलोकलाइजेशन होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन के, सही ना। एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन कंटेन अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड इन साइक्लिक स्ट्रक्चर, मतलब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो है ना डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो है ना वो करते रहते हैं, डीलोकलाइज करते रहते हैं, जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी हो जाती है। एरोमेटिसिटी डिपेंड ऑन हकर रूल, तो हकर रूल पे डिपेंड होती है। और ये दूसरा वाला हमारा था
ये कंप्लीट हो गया हमारा एरोमेटिसिटी। सेकंड वाला है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं और बना सकते हैं अपना एग्जाम में। और आते हैं ये वाले क्वेश्चन, मैं कोई ऐसे नहीं बता रहा, ये वाला क्वेश्चन भी आता हकल्स थ्योरी विद एग्जाम्पल्स। 7 नंबर में आता ही आता है क्वेश्चन ये। देयर आर सम रूल्स विच गिवन बाय हकल अंकल इन द थ्योरी, सॉरी हकल इनका पूरा नाम लिख लीजिएगा आप, इन थ्योरी मैंने अंकल लिख दिया, सॉरी वेरी बैड यार। रूल नंबर 1 है एनी कंपाउंड शुड बी एनी एरोमेटिक, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है हमारा वो साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। सही ना, मतलब एक अगर हम जो है फ्लोर पे रख दें तो पूरे प्लेन पे आ जाए, सही है, और साइक्लिक होना चाहिए। वो कोई सा भी जो है ना उसका बॉन्ड बाहर को नहीं खुला, वो सब जो है ना बंधे हुए एक दूसरे से। रूल नंबर 2 होता है हमारा ईच ऑर्बिटल ऑफ दैट कंपाउंड हैज पी ऑर्बिटल एंड हैव पैरेलल टू ईच अदर। उसके जो पी ऑर्बिटल्स होंगे ना वो पैरेलल टू ईच अदर होंगे, मतलब एक दूसरे के आमने सामने, जैसे आप बेंजीन में होते ही है कि एक दूसरे के आमने सामने होते हैं 3। रूल नंबर 3 द पी ऑर्बिटल शुड कंटेन, जो वो ऑर्बिटल होगा ना तो वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए उसके अंदर। जैसे बेंजीन है, बेंजीन का एग्जांपल देख लेते हैं, साइक्लिक है, प्लेनर भी है। पी ऑर्बिटल ऑन ईच कार्बन ऑफ रिंग, रिंग के जितने भी कार्बन है उस पर पी ऑर्बिटल है, 3 डबल बॉन्ड है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, सही है ना, 3 डबल बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन, विच इज अकॉर्डिंग टू हकल रूल। तो 4n+2 इक्वल टू 6, तो 6 हमारे मतलब इलेक्ट्रॉन थे, सही ना, तो 4n इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पर ये दे रखा था 0 1 2 3 जो आएगा ना, तो वही हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब स्ट्रक्चर तो ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, लिख कर रख लो। मैंने क्या कहा, ये वाले क्वेश्चन आ रहा है, लिख कर रख लो, और ये करके ही जाना है। डीडीटी का स्ट्रक्चर बनाना और यूजेस लिखने हैं, बहुत ही आसान है डीडीटी का स्ट्रक्चर। आप देखिए, पहले अच्छी अच्छी करके डेफिनेशन लिखनी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो इसको जो है ना अपने फिंगर टिप्स पे ले लो कि ये वाला स्ट्रक्चर आ रहा है, और इसका यूजेस पेस्ट कंट्रोल है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, इंसेक्टिसाइड और प्रिवेंट मलेरियल मॉस्किटो, मतलब मॉस्किटो जो होते हैं ना जो मलेरिया फैलाते हैं उनको जो है ना प्रिवेंट करता। सैकरीन का स्ट्रक्चर देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके यूजेस। और बीएससी का तो सबसे आसान है, इसके भी यूजेस देख लेना। और इसके जो है ये वो हो गए हमारे बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बस 6 क्लोराइड लगाने बेंजीन के ऊपर। हाँ जी, तो यह है थर्ड क्वेश्चन हमारा, राइट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। या तो ऐसा आ जाएगा, या फिर ऐसा आएगा फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन विद मैकेनिज्म, या फिर ऐसा आएगा फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन वाला आएगा, नाइट्रेशन वाला आएगा, सल्फोनेशन वाला आएगा। पिछले साल का ट्रेंड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है ना फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आता है मैकेनिज्म के साथ। तो एसाइलेशन एल्काइलेशन बहुत आसान है, तो हम देख लेते हैं इसे। पहले हम नाइट्रेशन देख लेते हैं कि बेंजीन का जो है ना कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी प्रेजेंस में हमने वो करवाया, ट्रीटमेंट रिएक्शन करवाई, जिससे हमारा बन गया नाइट्रोबेंजीन। ऊपर जो है ना नाइट्रो ग्रुप लग गया। सल्फोनेशन में भी ऐसे होना, SO3H लिख देना, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सही है। हेलोजिनेशन में भी ऐसे ही होना कि बेंजीन और क्लोराइड आयन दो, सही ना, क्लोरीन जिसे कहते हैं, FeCl3 से हमने ट्रीटमेंट करवाया, जिसके बाद हमारा जो है ना हेलोजिनेशन हो गया और HCl बाहर निकल गया। इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, मैकेनिज्म भी बहुत आसान है, सही ना। Cl दो रेडिकल होते हैं हमारे पास क्लोरीन में, प्लस FeCl3 के साथ रिएक्शन होगी तो हमारा क्लोरीन का रेडिकल अलग हो जाएगा और FeCl4- बन जाएगा, सही ना। स्टेप 2 में क्या होता है कि हमारा जो बेंजीन है उसका H हमने ऐसे दिखा दिया, सही ना। क्लोरीन का रेडिकल जो है उस पर जाके जो है अटैक करता है, स्लो प्रोसेस है, रेट डिटरमाइनिंग प्रोसेस होती है, RDS, सही है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लो होता है बहुत। तो यहाँ पर जाके जुड़ गया, अब ये स्टेबल हो गया, अब ये अपने आप को स्टेबल करने के अनस्टेबल हो गया, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, सही ना। तो FeCl4- से कॉन्टैक्ट करेगा जो कि इसका H लेके चला जाएगा, सही है। तो यहाँ से FeCl4 से जो है ना एक Cl निकलेगा क्लोरीन का आयन, जो कि H को लेकर अपने साथ चला जाएगा HCl, सही है। FeCl3 बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन। फोर्थ वाला फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, हमारे बेंजीन नहीं है, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। याद रखना कि एल्काइलेशन में मिथाइल क्लोराइड है और उसमें है हमारी एसिटाइल क्लोराइड, ये याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एल्काइलेशन वाला फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, फिर एल्काइलेशन तो आ रहा है, इसे इग्नोर मत करो, बिल्कुल आ रहा है ये, सही। CH3Cl AlCl एल्युमिनियम क्लोराइड से हम वो करेंगे ट्रीटमेंट इसका, तो ये हमारा बन जाएगा टॉलुइन और HCl निकलेगा बाहर। इसका मैकेनिज्म भी सेम है जैसे इसका था, सही है। तो ये मैकेनिज्म आप देख लीजिए, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसिटाइल क्लोराइड यूज हो रहा है, C3COCl। गाइज ये वाला क्वेश्चन एसाइलेशन एल्काइलेशन FCA याद कर लो, अच्छा फिंगर ट्रिप पे ले लो, ये क्वेश्चन आ ही रहा है। और इसके जो है ना ये वाले जो है ना ये वाला क्वेश्चन पूरा जो है पूरा करके जाना, मतलब तैयार करके जाना। ये वाला क्वेश्चन 7 नंबर में आपको मिलेगा ही मिलेगा, और मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा ना हो कि यार बाद में आके तुम कहो कि यार हमें पता था और हमने करा नहीं। और ये वाला स्ट्रक्चर, ओ हो, ये 2 नंबर में तो मिलना ही मिलना है, जाओ तुम कर लो, ये मजाक से हटिए जो बात है। और जी तुम्हारा, और ये हकल रूल हो गया, एरोमेटिसिटी हो गया, और हमारा ये हो गया इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या एरोमेटिक, मतलब विद रेस्पेक्ट टू हेलोजन मैकेनिज्म बताना, जैसे ये सेकंड वाला, तो ये भी कर लेना आप। और देन टू ये, तो पहली यूनिट हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ये वाली PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे जाके जल्दी से देख लो ये कहाँ पर पड़ी है, सही है। और सपोर्ट करो यार,
लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। देखो एग्जाम आ रहा है, एग्जाम से 1 महीने पहले हम तुम्हारे लिए इतने अच्छे अच्छे नोट्स बना रहे हैं, तो थोड़ा एक लाइक तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। सही है, तो तब तक के लिए बाय बाय।